हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन क्लासेज के ऊपर। और आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और उसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यदि इस चैप्टर के अंदर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। ठीक है, जब फूड को हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो इसको हम साइंटिफिक नेम क्या कहते हैं। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंजेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंजेस्चन। ठीक है, इंजेस्चन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंजेस्चन। नाउ नेक्स्टली वो क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, नेम द सब्सटेंस विच मिक्स विद फूड इन माउथ ड्यूरिंग च्यूइंग द टीथ। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस फूड के साथ मिक्स होता है जब माउथ के अंदर हम उसको चबाते हैं उस टाइम, तो कौन मिक्स होता है उसके साथ, स्लीवा। ठीक है, फूड के साथ क्या मिक्स हो जाता है, स्लीवा, जो एक उसका पेस्ट सा बना देती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेम द प्रोसेस विच मूव्स द फूड फॉरवर्ड इन द, ठीक है, नेम द विच मूव्स द फूड फॉरवर्ड इन द फूड पाइप एज वेल एज द वूल एलिमेंट्री एनल। ठीक है, वो कौन सी प्रोसेस है जो फूड को आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है, जैसे माउथ के बाद कहाँ जाता है, फूड पाइप के अंदर, फूड पाइप से स्टोमक के अंदर, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज, ऐसे जब फूड मूव करता है, फॉरवर्ड करता है, तो उसको कौन फॉरवर्ड करता है, तो उस जो ये वेव लाइक मोमेंटम होता है वो हमने पढ़ा था इसके अंदर कि एक वेव लाइक मोमेंटम प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से फूड क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टल्सिस। ठीक है, पेरिस्टल्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ का जो ए पार्ट उसमें क्या कह रहा है, वेयर इज द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टिव फूड अब्जॉर्ब इन द बॉडी। ठीक है, कौन सी जगह पे जो अनडाइजेस्टिव फूड है उससे वाटर को अब्जॉर्ब किया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, कौन सी जगह पे, तो कहाँ पे होता है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो फूड रहता है, अनडाइजेस्टिव फूड रहता है, उसमें से वाटर को क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि वेयर इज द डाइजेस्टिव फूड अब्जॉर्ब इन टू द ब्लड। जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो ब्लड के अंदर कहाँ पे अब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो कहाँ पे किया जाता है, क्योंकि जो फूड है ना उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वहीं पे किया जाता है, इसको अब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, इसोफगस। ठीक है, इसोफगस नाम है ना फूड पाइप का, दूसरा नाम क्या है, इसोफगस। ठीक है, सिक्स में क्या कह रहा है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ऑन अनक्लीन्ड टीथ कन्वर्ट द शुगर इन फूड इनटू ए सब्सटेंस एक्स विच कॉजेज टूथ डीके, नेम द सब्सटेंस एक्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना वो क्या करता है, जो टीथ के ऊपर शुगर रह जाती है, फूड के अंदर जो शुगर रहती है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, उसके साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करता है भाई, एसिड, जो किसकी वजह होता है, टूथ डीके की वजह होता है। ठीक है, तो सब्सटेंस एक्स क्या आएगा, दोनों जगह एसिड। सेवंथ के अंदर क्या कह रहा है, फॉर स्विंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ टीथ, टीथ का टाइप लिखना है जिसको क्या यूज होता है, स्विंग और ग्राइंडिंग के लिए, तो क्या रख दोगे, प्री मोलर, जो प्री मोलर्स थे, या मोलर। ठीक है, प्रेमोलर और मोलर। ठीक है, उन दोनों का काम क्या है, चबाना और उसको पीसना। ठीक है, आगे इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेवंथ के बी पार्ट में, फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। ठीक है, ये किसका काम है, कैनिन्स का, दूसरी टाइप्स के जो थे कैनिन्स। ठीक है, जो एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में थे, जो फ्रंट वाले चार थे ना इंसाइजर के, एक लेफ्ट हैंड साइड में था, एक राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो टू थे जो कैनिन्स थे, उनका वर्क क्या है भाई, पियर्सिंग एंड टीयरिंग। ठीक है, अच्छा सिक्स में क्या, सेवंथ के सी पार्ट में क्या कह रहा है, फॉर बाइटिंग और कटिंग फूड। ठीक है,
बाइटिंग और कटिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंसाइजर का, ठीक है, इंसाइजर का यूज़ करते हैं, इंसाइजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। 8th में क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेट ऑफ टीथ, ठीक है, सेट ऑफ टीथ का हमें नेम बताना है, विच ग्रो इन स्मॉल बेबी, जो स्मॉल बेबी के अंदर ग्रो होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, ठीक है, जो छोटे बच्चे के अंदर जो टीथ ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दूध के दांत, यानी मिल्क टीथ कहते हैं ना उनको हम। अच्छा, विच ग्रो इन ए चाइल्ड, और जो चाइल्ड के अंदर ग्रो करते हैं ना वो क्या होते हैं, जो मिल्क वाले टीथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं, और उनके पास जो परमानेंट टीथ आते हैं ना तो उनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ, उनकी जगह जो नए आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि विच टीथ इन ह्यूमन बींग्स आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ, ठीक है, कौन से जो टीथ होते हैं ना, विच टीथ इन ह्यूमन बींग्स आर रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ के द्वारा कौन से जो टीथ है उनको रिप्लेस किया जाता है, उनकी जगह पे परमानेंट टीथ आते हैं, तो वो कौन से हैं, मिल्क टीथ, यानी कि मिल्क टीथ की जगह क्या आते हैं भाई, परमानेंट टीथ आते हैं। एट व्हाट एज, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कौन सी, एट व्हाट एज डू मिल्क टीथ फॉल ऑफ इन चिल्ड्रन, ठीक है, 6 to 8, ठीक है, कितनी एज के अंदर फॉल हो जाते हैं भाई, वो 6 to 8 के अंदर वो फॉल हो जाते हैं, जो दूध वाले दांत है ना वो 6 to 8 की एज में फॉल हो जाते हैं, और फिर क्या हो जाता है, उनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। अच्छा, विच ऑर्गन हेल्प्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन के अंदर, विच ऑर्गन हेल्प्स इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड विच वी ईट, ठीक है, कौन सा जो ऑर्गन है वो हमारी सहायता करता है फूड का टेस्ट लेने के लिए, ठीक है, तो क्या यूज़ करते हैं हम, टंग, टंग का यूज़ करते हैं ना, टंग ही तो हमें बताती है कि इसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है या कड़वा है, ठीक है, ये सभी कौन बताता है हमें, टेस्ट बताता है, सॉरी ये टंग बताता है, ठीक है। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच टू टेस्ट कैन बी डिटेक्ट बाय द फ्रंट पार्ट ऑफ ए टंग, जो टंग का जो फ्रंट पार्ट है ना वो मेनली 2 टाइप्स के बताता है, एक तो क्या बताता है, स्वीट, और दूसरा साल्टी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना, मीठा और नमकीन दोनों पार्ट्स कौन सा बताता है, जो जो टंग है ना जो उसके फ्रंट पार्ट पे है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दोनों टेस्ट ट्यूब्स होती है जो क्या बताते हैं, स्वीट और साल्टी, ठीक है, दोनों का बारे में जो टिप होती है ना वहाँ पे मेनली क्या होता है, स्वीट, और उसके जस्ट पीछे क्या होते हैं, साल्टी ट्यूब्स होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं 13 के अंदर, विच टेस्ट ऑफ फूड्स कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है, विच टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है, फूड के कौन से टेस्ट है ना वो डिटेक्ट किए जाते हैं बाय द साइड ऑफ द टंग, टंग की साइड से, कौन से होंगे भाई, साइड में कौन से होंगे, श्योर, ठीक है, जो खट्टे हैं वो, और जो पीछे का जो पार्ट है, इसी के सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, बाय द बैक पार्ट ऑफ द टंग, और टंग के जो पीछे का जो पार्ट है वो कौन से टेस्ट करती है, बीटर, ठीक है, पीछे के क्या हो जाएगा, कड़वा। 14 के अंदर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ द एनिमल्स विच कैन च्यू द क्यूड्स, ठीक है, उन एनिमल्स का स्पेशल नेम क्या है जो क्या करते हैं, जो एक बार क्यूड क्या होता है, जो पार्शली फूड एनिमल्स के द्वारा अपने स्टोमक के अंदर लेके जाया जाता है, पार्शली डाइजेस्टिव फूड, और उसको वापस अपने माउथ के अंदर लेके आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूड कहते हैं, ठीक है, तो कौन से एनिमल्स होते हैं ये, रूमिनेंट्स, ठीक है, कौन से एनिमल्स होते हैं ये, रूमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल नेम होता है एनिमल्स का वो क्या होता है, रूमिनेंट्स होता है। 14 तक हो गए हमारे। नाउ 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 के अंदर क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द ग्रास फूड ऑफ ए रूमिनेंट, ठीक है, जो रूमिनेंट के ग्रास फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और उसको किसके द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, सेलुलोज डाइजेस्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं स्टोमक के अंदर, सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं ना उसके स्टोमक के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिनको हम सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, कार्बो जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट होता है। 16 के अंदर क्या कह रहा है, विच सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है सूडोपोडिया, ठीक है, कौन सा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसके पास क्या है, सूडोपोडिया, तो वो क्या होगा, अमीबा, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अमीबा।
ठीक है। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और जिसके पास क्या होता है, सूडोपोडिया, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वो बनाता है। 18 के अंदर क्या कह रहा है कि व्हाट आर द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा नोन एज, जो फॉल्स फीट किसके कहते हैं हम, सूडोपोडिया को ही कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं भाई फॉल्स फीट, सूडोपोडिया को ही कहते हैं। सूडोपोडिया को क्या कहते हैं हम, फॉल्स फीट भी कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं 19 के अंदर, नेम द पार्ट ऑफ द अमीबा विच हेल्प इट इन मूविंग एंड आल्सो इन कैप्चरिंग द फूड, ठीक है। तो कौन सा जो पार्ट होता है इसके चलने में सहायता करता है, मूव करने में सहायता करता है और फूड को पकड़ने में भी सहायता करता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, साइटोप्लाज्मा, ठीक है। साइटोप्लाज्मा जो होता है वो क्या करता रहता है, कंटिन्यूसली इसका जो आकार है उसको चेंज करता रहता है, यानी इसकी शेप को वो चेंज करता रहता है साइटोप्लाज्मा, और फूड को कैच करने में भी हेल्प करता है। आगे क्या कह रहे हैं 20 क्वेश्चन के अंदर, नेम द कंडीशन इन विच ए पर्सन पासेज आउट फ्रिक्वेंटली वाटरी स्टूल्स, ठीक है। कौन सी कंडीशन के अंदर, नेम द कंडीशन, जब क्या हो जाता है किसी भी व्यक्ति को डायरिया, उस टाइम पे क्या करता है वो, डायरिया हो जाता है ना, उस टाइम पे क्या करता है वो वाटर स्टूल से पास आउट करता है, ठीक है। नेम वन कंडीशन और डिजीज, ठीक है, या तो एक कंडीशन या कोई भी एक डिजीज विच कैन लीड द डिहाइड्रेशन ऑफ आवर बॉडी। अब यहाँ पे देखो 21 के अंदर क्या कह रहा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ आवर बॉडी। डिहाइड्रेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर पानी की जो कमी आती है उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। क्योंकि डायरिया की वजह से क्या होता है, वाटर स्टूल्स इजेक्ट आउट होते हैं, बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। जो वाटर स्टूल्स बाहर होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है और इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। और ये किस डिजीज की वजह से होती है, इसका भी हम क्या लिखेंगे, डायरिया, ठीक है, डायरिया की वजह से होती है, दस्त या अतिसार की वजह से, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है 22 के अंदर, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ORS। ORS की फुल फॉर्म क्या होगी, ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ORS की फुल फॉर्म जो कब देते हैं हम, जब यूज करते हैं कब इसका भाई, जब डायरिया की दस्त लग जाते है उस टाइम पे हम ये रहते हैं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, फूड की कमी को, सॉरी जो वाटर की जो कमी आ रही है उसकी ये पूर्ति रखता है। What happens when glucose break down in body cells with the help of oxygen। अब ये क्या कह रहा है, जब ग्लूकोज ब्रेक होती है बॉडी सेल्स के अंदर तो उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है भाई। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है उस टाइम पे। और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। अब ये फोटोसिंथेसिस के अंदर तो मिलके क्या कर रहे थे, ग्लूकोज को बना रहे थे, CO2 प्लस वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। लेकिन अब क्या होता है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज वापस ब्रेक डाउन होती है और क्या मिलता है हमें, CO2 और वाटर तो वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। 24 क्या कह रहा है कि 24 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट में क्या कर रहे थे, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग स्लेवा विद फूड, यस, ठीक है, ये क्या होगा, सही होगा। जो टंग होती है ना वो हेल्प करती है स्लीवा की मिक्सिंग स्लीवा विद फूड, ठीक है, फूड के साथ स्लीवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। आगे बी पार्ट में क्या कह रहा है, डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन द स्टोमैक, ठीक है, कि डाइजेशन का जो डाइजेशन ऑफ स्टार्च यानी कि स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, स्टोमैक से। ये बात उसकी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है, ये सही नहीं होगी, क्योंकि जो स्टार्च का जो डाइजेशन वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है भाई, हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। द गोल ब्लैडर स्टोर्स बाइल टेम्पोररी, सी पार्ट में क्या करें, जो गोल ब्लैडर होता है स्टोर्स बाइल टेम्परेरली, ठीक है, हाँ ये सही है, उसका ट्रू आ जाएगा इसमें कि वो टेम्परेरली उसको परमानेंटली स्टोर नहीं करता है, टेम्परेरली रखता है उसको, ठीक है। आगे इसके डी पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं ब्रिंग बैक स्वोल्ड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट्स फॉर सम टाइम, ये बात उसकी सही है। जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो ग्रास ईटिंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड होता है उसको क्या लेते हैं, वापस
अपने माउथ के अंदर लेके आते हैं और उसको दोबारा से चबाते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये बात क्या हो जाएगी, उसकी ट्रू हो जाएगी। अब लास्ट जो क्वेश्चन है 25, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ स्टेबल वर्ड्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ए पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी इज, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है भाई, लीवर, ठीक है। हमने पढ़ा था ये लेसन, उस टाइम आया भी था ये क्वेश्चन, जो लीवर होती है वो सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। बी में क्या कह रहा है, द स्टोमैक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्टोमैक होता है हमारा वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, और साथ में डाइजेस्टिव जूस विच एक्ट ऑन फूड, ठीक है। दूसरा क्या रिलीज करता है वो, डाइजेस्टिव फूड, ठीक है, जूस रिलीज करता है जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जो इनर वॉल होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कोल्ड, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, वीली। जो मैनी फिंगर लाइक्स होती है ना, स्ट्रक्चर्स होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वीली। आगे क्या कह रहा है, डी में क्या हो रहा है, व्हेन द डाइजेशन ऑफ फूड, व्हेन द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीट, जब डाइजेशन ऑफ फूड क्या हो जाता है, कंप्लीटेड हो जाता था, कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू, कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रोक होते हैं भाई, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन्स का किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है। प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होते हैं, अमीनो एसिड के अंदर। और जो आगे क्या कह रहा है, जो फैट्स होती हैं वो किस में ब्रेक डाउन होती हैं, फैटी एसिड के अंदर, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अंदर, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है इनका, ठीक है। एक मिनट फिर से बता रहा हूँ मैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस में ब्रेक डाउन होते हैं भाई, ग्लूकोज के अंदर, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड के अंदर, और जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अंदर होते हैं। ई में क्या कह रहा है, जो एलिमेंट्री कैनल है टुगेदर विद एसोसिएट ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो एलिमेंट्री कैनल है ना हमारी, टुगेदर विद एसोसिएटिव ग्लैंड्स, ठीक है, जो इसके साथ 3 ग्लैंड्स होती हैं, एक तो सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, एक लीवर और पैंक्रीज, ये तीनों होती है ना, ये सारे मिल के इसके साथ क्या बना रही है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। एफ के अंदर क्या कह रहा है कि परमानेंट टीथ होते हैं ना, ग्रो इन प्लेस ऑफ, किसकी जगह पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है, दोबारा से ये किसकी जगह पे ग्रो करते हैं, तो जो मिल्क टीथ है ना उनकी जगह पे कौन से आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं हमारे पास। तो इसमें क्या आ जाएगा, मिल्क। जी के अंदर क्या कह रहा है, टूथ डीके हैपन्स व्हेन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ टर्न द शुगर प्रेजेंट इन आवर फूड इनटू, टूथ डीके कब होता है, जब शुगर के साथ बैक्टीरिया रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, एसिड, ठीक है, क्या बना देता है भाई, एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, एसिड आ जाएगा जी के अंदर। एच में क्या कर रहा है, द पार्शियली डाइजेस्टिव फूड, जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड है यानी कि कंप्लीटली उसका डाइजेशन नहीं हुआ है, विच इज ब्रोट बैक फ्रॉम स्टोमैक टू माउथ, और जो वापस कहाँ लाया जाता है, स्टोमैक से माउथ के अंदर लेके आया जाता है, ऑफ एन एनिमल फॉर रीचविंग, ठीक है, दोबारा चबाने के लिए, इसको इज नोन एज, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, द पार्शियली डाइजेस्टिव फूड, उसको हम क्या, जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड है वो दोबारा से चबाने के लिए माउथ के अंदर लेके आया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूड बोलते हैं, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको हम, क्यूड। आगे क्या कह रहे हैं, जे के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, सॉरी आई के अंदर रहेगा ना, एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल विच कैन च्यू द क्यूड इज, ठीक है, जो क्यूड है यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको चबाने वाले एनिमल्स कौन से हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, जैसे काऊ है, वेफेलो है, गोट है, ठीक है, एक रूमिनेंट्स का आप नेम यहाँ पे लिख सकते हो किसी का भी, ये आई का आंसर हो जाएगा अपना। जे के अंदर क्या कह रहा है, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द बॉडी ऑफ अमीबा इज कोल्ड, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, अमीबा की बॉडी के अंदर, ठीक है, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द बॉडी ऑफ द अमीबा आर कोल्ड, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना अमीबा की बॉडी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं भाई, सूडोपोडिया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं।
सूडोपोडिया कहते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। आगे क्या कह रहे हैं लास्ट के अंदर, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर क्या करता है, ये इसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल के अंदर इसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं अच्छे से। ठीक है, जिस भी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट हो वो पर्सनली मेरे से पूछ सकता है। ओके, थैंक यू। और जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको पता चल जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।